हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरीमेंट। देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान के लिए इंडियन फॉरेन विभाग का प्रधान जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह, तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी और तालिबानी ट्रेड मिनिस्टर मुरुद्दीन अजीज का साथ मीटअप किया है। अभी देखिए, इस मीटअप का सबसे बड़ा मुद्दा था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस सेक्टर्स, हर जगह से अफगानिस्तान में इंडियन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। अब देखो, समझने की बात यह है, आज की टाइम पे अफगानिस्तान तालिबानी पावर के अंदर है एंड नो डाउट तालिबान इस्लामिक आइडियोलॉजी में बना हुआ एक आतंकवादी ग्रुप है। साथ में अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री भी है और अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी, आप मान लीजिए, ये एक डेड इकोनॉमी है। ठीक है, अब सवाल ये है, एक आतंकवादी सोच से घिरा हुआ पोरेस्ट कंट्री को इंडिया के लिए हेल्प करना सही है और गलत है? अभी देखिए, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक लाइन बहुत फेमस है, अगर कभी आइडियलिज्म एंड राष्ट्रहित का बीच में क्लैश हुआ, देन लीडर्स को हमेशा राष्ट्रहित का डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। अब मैंने ये बात क्यों बोला? देखिए, मैं मानता हूं जो तालिबानी सोच है, ना तो वो इंडियन डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ना ही इंडिया का वुमेन सेफ्टी, सेकुलरिज्म जैसा संवैधानिक नीति का पक्ष में है। आप जरूर कह सकते हो इंडियन आइडियलिज्म कभी भी तालिबानी थॉट प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते, मगर आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए 3 ही मीडियम है, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मगर आज की टाइम पे चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशंस बहुत हद तक सही नहीं है। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान कभी भी अपना खुद का लैंड यूज करके सेंट्रल एशिया तक इंडिया को पहुंचने नहीं देंगे और इसी पोजीशंस पर इंडिया के लिए वन एंड ओनली मीडियम बन जाते हैं अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान के साथ हम लैंड रोड कनेक्ट कर सकते हैं तो इसी रोड से हम डायरेक्टली अपना जो सामान है उसको सेंट्रल एशिया पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेंट्रल एशिया से बहुत सारी सामान इंडिया पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हद तक लो हो जाएगा। और साथ में इंडिया आज की टाइम पे समंदर की रास्ता फॉलो करते हैं सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए। अगर इंडिया लैंड रोड कनेक्ट करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचते हैं तो फिर इंडिया के लिए एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन कॉस्ट इतना ही कम होगा जो इंडिया का इकोनॉमिकल बूस्ट बहुत हद तक मिल जाएगा। अभी देखिए, अगर आप इंडिया के मैप को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया और अफगानिस्तान आपस में 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं और इस एरिया को कहते हैं वाखन कॉरिडोर। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर इस एरिया को कहते हैं वाखन कॉरिडोर। अगर हम इंडिया के साथ इस वाखन कॉरिडोर को एक टनल हाईवे से कनेक्ट कर सकते हैं तो फिर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से आज का जो मॉडर्न जियोपॉलिटिकल सेक्टर्स है वो अलग ही रूप में सामने आएगा इंडिया के लिए। अभी देखिए, यहाँ पर इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता सेंट्रल एशिया से गैस इंपोर्टेशन पर। आज की टाइम पे अगर आप सेंट्रल एशिया से इंडिया तक गैस इंपोर्टेशन लाइन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा पहले गैस इंपोर्टेशन लाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होके इंडिया आते हैं। ठीक है, अगर हम अफगानिस्तान के साथ इंडिया का जो कनेक्शन है वो हम डायरेक्टली एस्टेब्लिश करें तो ये गैस लाइन डायरेक्टली अफगानिस्तान होके इंडिया पर आ जाएगा और जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंडिया को मिलेगा, क्योंकि तब गैस का जो एक्सपोर्टेशन खर्चा है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा और इंडिया का प्रोडक्शन रेट बहुत हद तक बढ़ जाएगा, जिससे इंडिया का बहुत बड़ी एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, आज की टाइम पे इंडिया अगर कोई भी सामान अफगानिस्तान पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंडिया को ईरान का चाबहार पोर्ट को यूज करना पड़ता है। इंडिया ईरान का चाबहार पोर्ट पर पहुंचते हैं और उसकी बाद ईरान अफगानिस्तान सेंट्रल हाईवे से इंडिया को उस सामान को अफगानिस्तान पर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक कनेक्शन तैयार हो जाए तो फिर इंडिया डायरेक्टली अपना सामान अफगानिस्तान पर एक्सपोर्ट कर देगा और साथ में अफगानिस्तान को भी समुद्र का एक्सेस के लिए पाकिस्तान और ईरान पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि तब अफगानिस्तान इंडियन पोर्ट को यूज कर सकता है, जिससे दोनों देश का बीच में ही एक बहुत बड़ी ट्रेड बॉन्ड को एस्टेब्लिश किया जा सकता है फ्यूचर में। अब देखिए, इतने सारी सुविधाओं की बाद में भी इंडिया और अफगानिस्तान का बीच में डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सावधानी से मैप को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जहां पर वाखन कॉरिडोर है ये जगह है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी इंडिया और अफगानिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और वहां पर पाकिस्तानियों का इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी इंडिया की पकड़ वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए अगर इंडिया को इस जगह पर कब्जा करना है
तो अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को ही यूज़ करके हम पाकिस्तान को 3 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजिकल ट्रैप पे फंसा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की पकड़ पीओके से बहुत हद तक हल्का हो सकता है और इंडिया आसानी से पीओके पर अपना कब्जा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं ये 3 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है पाकिस्तान के लिए। अब देखिए, पाकिस्तान तालिबानियों का एक सोर्स लैंड है, आप समझ सकते हो। मतलब तालिबान जहां पर अफगानिस्तान पर सिविल वॉर किया था, तब पाकिस्तान ही इस तालिबानी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत हद तक हेल्प किया था ये सिविल वॉर को जीतने के लिए और अफगानिस्तान में अपना पकड़ बनाने के लिए। मगर आज के टाइम पे कंडीशंस बहुत अलग है। ठीक है, तालिबान एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी पर भरोसा करते हैं, मगर तालिबान ग्रुप के अंदर एक ग्रुप होते हैं टीटीपी टेररिस्ट ग्रुप। ये टेररिस्ट ग्रुप पाश्तूनिस्तान बनाने का मांग रखते हैं और ये पाश्तूनिस्तान बनाने का मांग किसका ऑपोजिशन पर है? पाकिस्तानियों का ऑपोजिशन पर है। तालिबानी लोग ये जानते हैं, मगर फिर भी तालिबानियों का जो टॉप लीडर्स है वो इस टीटीपी ग्रुप का ऑपोजिशन पर नहीं बोलते हैं। मतलब अगर इंडिया तालिबान को हेल्प करते हैं तो तालिबान की जो ये इंटरवल थॉट प्रोसेस है जो पाश्तूनिस्तान बनाने का, वो थॉट प्रोसेस उगल के आएगा। अगर तालिबानी डिफेंस पावर, इकोनॉमिकल पावर पर खड़े उतरेंगे तो फिर तालिबान किसका ऊपर बाहर करेगा? पाकिस्तान के ऊपर बाहर करेगा। ठीक है, देखिए आज की टाइम पे अफगानिस्तान टॉप लीडर्स एंड मिनिस्टर इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ केयर, एडुकेशन, ह्यूमैनिटेरियन इन्वेस्टमेंट हर जगह में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट कर रहा है। ठीक है, मगर जियोपॉलिटिकल गेम तो इस तरीके से खेला नहीं जाता है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो आपको भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिर अफगानिस्तान तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, इसीलिए इंडिया को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ मिल जाएगा, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा अपोजिशंस पर, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप सिक्योरिटी तो दीजिए इंडिया को। ठीक है, तो फिर अफगानिस्तान का जो टॉप लीडर्स है, जो मिनिस्ट्री है, उसको तो एक बात आसानी से समझ में आ गया, जो पाकिस्तान खुद ही आज इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करके या पाकिस्तान को सपोर्ट करके अफगानिस्तान का इकोनॉमी बूस्ट नहीं किया जा सकता। तो और एक ऑप्शन क्या है? इंडिया है। अब देखो तालिबानी लीडर्स क्या बोल रहे हैं इंडिया को। तालिबानी लीडर्स बोल रहा है, देखो मान लीजिए जैसा देश में सरकार बदलते हैं ऐसा ही अफगानिस्तान में एक सरकार बदल गया। ठीक है, एक सरकार बदलने से 2 देशों के अंदर रिलेशन खराब हो जाता है क्या? अब आइए हमारा देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेड कीजिए और एक अच्छे बॉन्ड बनाइए और हम भी इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार है हमारा देश में। ठीक है, अब देखो रिसेंटली जब बलूचिस्तान मामला को लेके ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर खुलेआम मिसाइल दाग दिया था, तब दूसरी तरफ से अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मियों के बीच में हाथापाई भी शुरुआत हो गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ग्रुप है तालिबान के अंदर जो टीटीपी ग्रुप, जो पाश्तूनिस्तान बनाने का यानी पाकिस्तान के ऑपोजिशन पर आइडियोलॉजी रखते हैं और तालिबान उसको इंटरनली सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपोजिशन से मतलब ईरान अटैक कर रहा था, तब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा खुश नहीं थे। और इसी जगह पर अगर इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान का जो ये थॉट प्रोसेस है इसको ग्रो करते हैं, तो फिर एक तरफ तो ईरान का रेजिस्टेंस है ही, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के ऑपोजिशन पर खड़े हो जाएगा, और एक तरफ तो इंडिया की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है ही। मतलब इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान का एक 3 स्ट्रैटेजिकल डायरेक्शनल रेजिस्टेंस पाकिस्तान को फील करना होगा। जहां पर इस टाइम पे पाकिस्तान को तो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल ही रहा है, वहां पर पाकिस्तान का जो इंटरनल डिफेंस है उसी का ऊपर भी पाकिस्तान की आम जनता का सवाल उठने लग जाएगा और पाकिस्तानी आर्मियों के ऊपर जो भरोसा है आम जनता का वो बहुत हद तक तोड़ जाएगा। और अगर देश का इस टाइप का सेंट्रल पावर का जो भरोसा है वो तोड़ जाते हैं देश का आम आदमियों के दिलों से, तो फिर वो देश खुद ही घुटनों में आ जाते हैं। इसीलिए अगर पीओके पर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर इंडिया को कब्जा बनाना है तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम को लूज करना स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये 3 डायरेक्शनल चेन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर अफगानिस्तान है इंडिया के लिए। देखिए आप पहले अफगानिस्तान पर देखेंगे तो वहां पर अल कायदा जैसा बहुत सारी टेररिस्ट ग्रुप था जो इंडिया की ऑपोजिशन पर बात करते थे। मगर जब तालिबान आया वहां पर यानी तालिबानी रूलिंग आया तो तालिबान ने इन सारे टेररिस्ट ग्रुप को धकल के बाहर निकाल दिया अफगानिस्तान से। और आज के टाइम पे तालिबान इंडिया को सपोर्ट भी कर रहा है। इवन तालिबान ऑल्सो इज ए टेररिस्ट ग्रुप, मगर इंडिया के लिए तालिबान सपोर्टिव मूड दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से इस दिशाओं से, इन सारी टेररिस्ट ग्रुप से इंडिया को एक अलग तरीका का सिक्योरिटी मिला है, जिसके लिए तालिबान को सपोर्ट करना इंडियन एम्बेसीज के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है आज की टाइम पे। अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी गेम पॉइंट है, वो है चाइना। एशिया पर अगर इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ा तो वो है चाइना। अगर
आज ये टाइम पे जब अफगानिस्तान इंडिया से हेल्प मांग रहा है, अगर इंडिया इस टाइम पे अफगानिस्तान को हेल्प ना करे तो एक बात तो गारंटीड है, जो पाकिस्तान अभी भी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल कंट्री है और इसीलिए पाकिस्तान का जो एम्बेसीज है वो एम्बेसीज का इन्फ्लुएंस अभी भी लोअर लीडर पर यानी तालिबानी लोअर लीडर पर है। अगर इंडिया अफगानिस्तान को हेल्प नहीं करते हैं आज के टाइम पे तो फ्यूचर में चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करके इकोनॉमिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान और चाइना का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लेगा और तब अफगानिस्तान के लिए अगर इंडिया हेल्प नहीं करते तो सेकंड ऑप्शंस भी नहीं होगा, तो अफगानिस्तान अपने मजबूरी में ही चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा और जियोपॉलिटिकल गेम पॉइंट पर सेंट्रल एशिया का जियोपॉलिटिक्स पर इंडिया और एक पैदान पीछे हट जाएगा। इसीलिए आज की टाइम पे सेंट्रल एशिया का जियोपॉलिटिक्स में चाइनीज इन्फ्लुएंस को घटाने के लिए या कम करने के लिए अफगानिस्तान को हेल्प करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और एक चीज देखिए, अगर अफगानिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन ग्रो होता है और हम पीओके पर कब्जा करके अफगानिस्तान के साथ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेते हैं तो फिर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी मिलेगा और फ्यूचर में सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप के साथ ट्रेड या बिजनेस करने के लिए हमारा लैंड एक्सेस मिल जाएगा। मगर इन सारी चीज होते हुए भी हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशन सेटअप करने में कुछ चीजों पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं फिर इंडिया को अफगानिस्तान में ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन हर जगह में इन्वेस्ट करना होगा और साथ में इंडियन टैलेंटेड एक्सपर्ट वर्कर्स को अफगानिस्तान में भेजना भी होगा, ये सारे इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। अभी देखिए, अफगानिस्तान का रूलर्स तालिबान ग्रुप नो डाउट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप किसी भी देश का आर्मी को देखेंगे, जैसा आप इंडियन आर्मी को ही देख लीजिए, तो इंडियन आर्मी का लोअर रेजिमेंट आर्मी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के अंदर भी रहते हैं। मगर तालिबान जैसा टेररिस्ट ग्रुप का लोअर लीडर्स और आर्मीज का इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होते हैं और लोअर आर्मीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इसीलिए अगर इंडिया अपना एक्सपर्ट वर्कर्स को वहां पर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए भेजते हैं तो फिर उन सारी वर्कर का पर्सनल सिक्योरिटीज के बारे में भी समझ रखना चाहिए, क्योंकि अपर लीडर्स जो भी बोले तालिबान का, मगर लोअर लीडर्स बहुत ज्यादा इस्लामिक थॉट प्रोसेस और आतंकवादी सोच से इन्फ्लुएंस है। फॉर दैट उन सारे इंडियन एक्सपर्ट वर्कर्स का पर्सनल सिक्योरिटीज को नजर रखते हुए इंडिया को बहुत स्ट्रैटेजिकली सोच समझ के इस टाइम पे अफगानिस्तान को जियोपॉलिटिकल गेम पर यूज करना चाहिए, क्योंकि पहला बात है अफगानिस्तान पर तालिबानी जो टेररिस्ट गैंग है उसकी साथ इंडिया की कोलैबोरेशन से पहले जितने भी वर्कर्स वहां पर जाएगा उसका पर्सनल सिक्योरिटीज के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल गेम के लिए आप अपनी देश का अपना लोगों को ही खतरे में नहीं डाल सकते हो, पहला। और दूसरा बात, हर जगह से अगर आज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल गेम को देखा जाए तो अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए अफगानिस्तान को जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिकली यूज करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी फ्यूचर चैलेंज होगा फ्यूचर में।